मैंने तुम्हें बाजार से सब्जी लाने को कहा था, ले आई क्या? हाँ माँ जी। अरे सब्जी लाने का काम तो मैंने कोमल को दिया था, फिर तुम क्यों लेके आई सब्जी? माँ जी, कोमल के पैर में दर्द हो रहा था तो उसने मुझे बोल दिया था। अच्छा, अब कहाँ है कोमल? माँ जी, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। मैंने सोचा उसके पैर में दर्द है, थोड़ा रेस्ट करेगी तो आराम मिल जाएगा, इसलिए आज सारा काम मैंने ही कर दिया। ठीक है ठीक है, अब जाओ यहाँ से। बहू के जाने के बाद लगता है देवरानी जेठानी की दोस्ती गहरी होती जा रही है, तभी तो एक दूसरे का काम कर रही है। ये तेरे लिए ठीक नहीं है ज्योति, ये दोनों मिल गई तो मुश्किल हो जाएगी। अगले दिन ज्योति और उसकी दोनों बहुएं खरीदारी के लिए बाजार जाती हैं। देखो नीता बहू, ये साड़ी तुम पे ज्यादा जचेगी। देखो कोमल, ये कलर तो तुम पे खूब खिलेगा। नहीं नहीं दीदी, ये आप पर ज्यादा खिलेगा। नहीं कोमल, ये तुम पर अच्छा लगेगा। मैंने देखा है तुम्हारे पास ऐसे कलर की साड़ी भी नहीं है। ये बात तो सही कह रही हो दीदी आप। सच्ची दीदी, आप कितनी अच्छी हो। चलो मेरे लिए तो हो गई, अब आपके लिए ढूंढते हैं। दूसरी ओर दुकानदार सास से कहता है, आंटी जी, ये आपकी बहुएं है? हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे माँ जी, इनको देख के लगता नहीं ये देवरानी जेठानी है, ऐसा लगता है दोनों सगी बहनें हैं। यही तो सोच रही हूँ, इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी कैसे हो गई। घर पहुंचकर ज्योति अपनी बहन से बात करती है। हाँ दीदी, मेरी बहुएं अब देवरानी जेठानी की तरह नहीं रहती, दोनों सगी बहनें बन गई है मानो। दोनों मिलकर बाद में तेरे सर पे नाचेगी। तुझे मालूम है, पहले मैं सोचती थी मेरी दोनों बहुएं एक साथ रहेगी तो घर में शांति रहेगी, मेरा ख्याल रखेगी, पर मेरी दोनों बहुओं का एक साथ रहना, ओहो, दोनों ने मिलकर मेरा ही जीना मुश्किल कर दिया। एक को कुछ कहूँ तो दूसरी मुझसे लड़ाई करने लगती है, और दूसरे को कुछ कहूँ तो पहला लड़ाई करने लगे। अरे मुझे रुलाकर दोनों खुश रहती है। क्या सच्ची दीदी? और नहीं तो क्या, इसलिए बोल रही हूँ, अपनी दोनों बहुओं को एक दूसरे से जितना दूर कर सकती है कर ले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब वो तेरी सुनने की बजाय तुझे उनकी सुननी पड़ेगी। अगले दिन, छोटी तू कितना काम करती है, घर का भी और बाहर का भी। और अनीता को देख ले, जब से तू आई है मानो कि उसे तो आजादी मिल गई है। कल अपने मायके, आज अपने दोस्तों के साथ, और परसों न जाने कहाँ। नहीं माँ जी, अनीता दीदी तो कितना काम करती है। अरे बहू, तू खुद ही सोच, बाकी दिन तू ऑफिस का काम करती है और छुट्टी वाले दिन अनीता तुझे घर का काम दे देती है। नहीं माँ जी, आप ऐसे ही चिंता कर रही हो। अरे माँ हूँ ना, अपने बेटे और बहू की फिक्र तो होगी। फिर सास अनीता बहू के पास जाती है। अनीता बहू, अब तुझे अपना खास ख्याल रखना चाहिए, तू माँ बनने वाली है। माँ जी, टेंशन किस बात की, और आप फिक्र मत कीजिए, कोमल के होते हुए मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है, वो सब संभाल लेगी। क्यों कोमल, सही कहा ना मैंने? हाँ भाभी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, छुट्टी के दिन तो मैं संभाल लूंगी, बाकी के दिन तो मैं ऑफिस में होती हूँ ना। अरे उसकी चिंता मत करो, इसका भी समाधान बाद में निकाल लेंगे। देखा बहू, अनीता बहू ने तो मुझे खुशखबरी दे दी, तू कब सुनाएगी मुझे? इसमें क्या हुआ माँ जी, वो घर की बड़ी बहू है और मैं मेरे पास तो अभी टाइम है। बहू पेट से है और तुझे उसका ध्यान रखना है, फिर उसका बच्चा आ जाएगा, वो अपने बच्चे का ख्याल रखेगी और तू उसका और घर का। चल मैं जरा मंदिर होके आती हूँ। कुछ दिनों बाद, कोमल सुनो ना, मुझे पकोड़े खाने का मन कर रहा है, बना दोगी? मैं बहुत थक गई हूँ और किचन में ना सब तैयार है, तुम्हें बस तलने हैं। ठीक है दीदी। ये अनीता भाभी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मैं भी तो अभी अभी ऑफिस से थक के आई हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। खुद तो पूरे दिन घर में बैठे बैठे थक जाती है, आखिर सास के रोज रोज कान भरने से दोनों बहुओं के बीच में फूट आ जाती है। कुछ दिनों बाद, सुनो कोमल, क्या कल तुम ऑफिस से छुट्टी ले सकती हो? मुझे डॉक्टर के पास जाना है।
दीदी लेकिन मुझे ऑफिस जाना जरूरी है। जानती हूँ पर दीदी आप जानते हुए भी ऐसा बोल रही हो। आप जानती हो ना मुझे अपना काम कितना पसंद है। कोमल अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करती। लेकिन तुम देखो ना दीदी, आजकल देख रही हूँ आप मुझे काम बोलती नहीं हो बल्कि ऑर्डर देती हो, जैसे मैं इस घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर हक से बोलती रहती हूँ। अच्छा, अगर आपने मुझे अपनी छोटी बहन समझा होता तो आप मुझे ये सब नहीं बोलती। कोमल तुम्हें क्या हो गया है? तुम कौन सी बात को कहाँ लेके जा रही हो? और आप दीदी, आप क्या कर रही हो? आप अपनी प्रेगनेंसी का फायदा उठा रही हो। माँ जी आपके बारे में सही बोलती है। मैंने आपको बड़ी बहन मानकर बहुत बड़ी गलती की है। आप तो बहुत ही चंट चालाक हो, दूसरों को काम पर लगाकर खुद आराम करती हो। मुझे उसी दिन माँ जी की बात को मान लेना चाहिए था, पर मैं ही पागल थी। कोमल के जाने के बाद सास घर आती है। देख अनीता, मैं तेरे और बच्चे के लिए क्या क्या लाई हूँ। माँ जी, क्या मैं चंट चालाक हूँ, बुरी हूँ, दूसरों को ऑर्डर देती हूँ? अरे नहीं बहू, तू तो बहुत प्यारी और अच्छी है। अरे सबके बारे में कितना सोचती है। अरे किसने बोला? कोमल ने। अरे उसकी बातों का बुरा मत मान। तू तो जानती है ना, जब से तू पेट से है वो अजीब सा बर्ताव कर रही है। लगता है उसे तुझसे जलन हो रही है, क्योंकि इस वक्त सबका प्यार तुझे मिल रहा है। तू उसकी फिक्र मत कर, उसे रहने दे। तू अपना बस ख्याल रख, मैं उसे समझा दूंगी। आप क्या समझाओगी माँ जी? कि मुझसे दूर रहो, वो तुम्हें काम बताएगी और खुद आराम करेगी। वो ऐसी है चंट चालाक, ऑर्डर देने वाली, है ना? यही सब बोलोगी ना मेरे बारे में? अरे बहू, तू ये क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी आप ये सब कैसे भूल सकती हो? आप ही ने तो ये सब बोला है मेरे बारे में कोमल को। लेकिन माँ जी क्यों आप मेरे और कोमल के बीच में झगड़ा करवाना चाहती हो? क्यों उसे मेरे खिलाफ भड़का रही हो? अरे ये क्या बोल रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ जी आप क्या घर में अशांति चाहती हो? मैं जानती हूँ कोमल के दिमाग में ये सब बातें नहीं आ सकती। पहले वो ऐसी नहीं थी, कुछ दिनों से अब वो बदली सी है। उस दिन आप मुझे भी कोमल के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी, पर मैं नहीं भड़की तो आप उसे भड़का दिया। अरे कौन भड़का रहा है? किसको और क्यों? हाँ मैं मानती हूँ मैंने ये सब किया, लेकिन मैं करती भी क्या? मुझे डर था कि तुम दोनों भी मेरी बहन की बहुओं की तरह सर दर्द ना कर दो। माँ जी ये सब आपने किया बस इस वजह से? हमें लगा हम करीब आएंगे तो घर में शांति बनी रहेगी और आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बहुएं बाकी बहुओं की तरह नहीं है। लेकिन आप, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। उसके बाद दोनों बहुएं सास को माफ करती है और सभी खुशी से रहने लगते हैं।